यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओ। तो आप बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। सर 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ सर, और फैमिली कंडीशन इतनी खराब है कि सर पेट पालने तक के लिए सर पैसे नहीं है। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। सन 2013 में आनंद कुमार नाम के एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर प्राइवेट जॉब छोड़ दी और सरकारी नौकरी की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि लड़की के घर वालों को सिर्फ सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहिए था। उसके बाद आनंद भाई साहब ने सरकारी नौकरी की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। आनंद भाई साहब ने 1 साल घिस कर पढ़ाई करने के बाद जब 2014 में गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दिया तो पूरी तरह से फेल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी आनंद भाई साहब ने हार नहीं मानी और वो एक के बाद एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते चले गए। लेकिन कहीं फिजिकल में तो कहीं मैरिड में उन्हें हर बार 10 से 5 नंबर से हार का सामना करना पड़ा और ये सब करते करते 4 साल निकल गए। पूरे 4 साल के बाद जब ग्रुप सी में रेलवे का एग्जाम आया तो इस बार आनंद भाई साहब की किस्मत ने उनका साथ तो दिया, लेकिन एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में उनका कहीं नाम ही नहीं आया। और इस सब के बीच उसकी गर्लफ्रेंड भी थक हार कर किसी और से शादी करके चली गई और भाई साहब की प्राइवेट जॉब तो पहले ही चली गई थी, ऊपर से इतनी सालों से तैयारी कर करके भाई साहब पढ़ाई से ऊब चुके हैं। लेकिन आनंद भाई साहब आज ही पढ़ाई में लगे हुए हैं इस उम्मीद में भैया एक न एक दिन की सरकारी नौकरी जरूर लगेगी, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। जबकि रियलिटी है पिछले 8 सालों में करीब 22 करोड़ लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसमें से केवल 7,22,000 लोग ही सेलेक्ट हो पाए हैं। यानी कि यहाँ पर सरकारी नौकरी लगने के चांस 0.33% है, जिसमें से आनंद भाई साहब जैसे नौजवानों का नंबर कब आएगा कोई गारंटी नहीं। अब सवाल यह आता है कि जब सरकारी नौकरी पाना इतना मुश्किल है तो आजकल के नौजवान अपनी भरी जवानी एक सरकारी नौकरी के पीछे क्यों दांव पर लगा रहे हैं? क्या वो सच में इस फील्ड में उतरना चाहते हैं या फिर उन्हें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी कि वेदांतु, PW अनअकैडमी ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा जानबूझकर इस मायाजाल में फंसाया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो पूरा मायाजाल काम कैसे करता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिरकार हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ को सिक्योर और सक्सेसफुल दोनों बना सकें? तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम कुछ ऐसी डार्क सीक्रेट से पर्दा हटाने वाले हैं। तो हम पर सबसे पहला सवाल यह आता है कि आखिरकार लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्यों, और ज्यादातर लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि एजुकेशन मतलब सरकारी नौकरी हासिल करना। अब सीधी सी बात है कि जब कोई स्टेट डेवलपिंग स्टेट में होता है या फिर अंडर डेवलप्ड होता है तब उस प्रदेश की इनकम सोर्स बहुत ही कम होती है और जायज सी बात है कि ऐसी जगहों पर कोई इंडस्ट्री तो होती नहीं है, इसीलिए वहां के लोग अपनी एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि वो सरकारी नौकरी हासिल करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। और अगर हम डार्क रियलिटी देखें तो आजादी के इतने सालों बाद भारत के आज भी कई सारे प्रदेश बहुत ही बुरी स्थिति में, बताता कोई नहीं है लेकिन है, और इसीलिए वहां के लोग उन्हें कामयाब समझते हैं जिनके पास सरकारी नौकरी होती है, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले लोग उनके समाज में और लोगों के मुकाबले ज्यादा पैसा कमाते हैं। और दूसरा ये कि उनकी जॉब सिक्योर होती है और उन्हें लगता है कि भाई एक बार अगर सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी भर की टेंशन खत्म। लेकिन जब उन्हें पता है कि सरकारी नौकरी लगने के चांस ही इतने कम है तब भी लोग इसके पीछे क्यों पागल हैं। और अगर वो चाहे तो दूसरे स्टेट में जाकर प्राइवेट जॉब भी तो कर सकते हैं, जैसे मुंबई, बेंगलुरु, पुणे। और अगर इधर उधर की बात छोड़कर ग्राउंड रियलिटी देखें तो ज्यादातर यूथ 15 से 20 साल की उम्र में स्कूल और कॉलेज में घिस घिस कर पढ़ाई करने के बावजूद भी इस लायक नहीं बन पाता कि उन्हें कोई प्राइवेट कंपनी में कॉलेज से निकलते ही एक अच्छी सैलरी वाली जॉब दे सके। क्योंकि आज भी हमें स्कूल और कॉलेज में किताबों को रटना सिखाया जाता, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाई नहीं जाती। और अगर ऐसे में बच्चों को प्राइवेट जॉब न दी जाए तो उनकी हालत एक भीख मांगने जैसी हो जाती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि बिहार के एक लड़के ने खुद कही है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर कोई कंपनी 10,000 कमाएगी तभी तो वो आपको 5,000 देगी, लेकिन क्या करें ज्यादातर बच्चों में कॉलेज की डिग्री हासिल करने के बावजूद भी कोई ऐसी स्किल मौजूद ही नहीं होती, इसीलिए ऐसे बच्चों के पास सरकारी नौकरी करने के सिवा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। जैसा कि द इंडियन स्किल रिपोर्ट ने अपने सर्वे में खुद बताया है कि पहले के मुकाबले हर साल बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो पहले के लोग थे वो बेसिक नॉलेज लेकर अपने काम धंधे में लग जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। हर साल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इससे डार्क रियलिटी ये पता चलती है कि हमारा यूथ जैसे जैसे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है वैसे उनके अंदर स्किल्स भी खत्म होती जा रही हैं। यानी कि उनके अंदर किताबी ज्ञान तो बहुत है लेकिन रियल लाइफ में उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये उन्हें नहीं आता। और ग्राउंड रियलिटी में ये चीज आपने देखी होगी जिसका प्रमाण देते हुए बिहार के मुजफ्फर में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले प्रकाश राज जी खुद बताते हैं कि आजकल मार्केट में बिना स्किल वाले सिर्फ नाम के ग्रेजुएट्स इतने बढ़ चुके हैं कि वो सिर्फ 2 से 3 हजार के लिए भी पूरे महीने काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको खुद पता है कि उनके पास कोई ऐसी स्किल मौजूद ही नहीं है जिससे कि वो पैसा कमा सके।
अब ये रियलिटी जानते सब है, लेकिन आपको मुंह पर कोई नहीं बताएगा। और बच्चों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कंपनी हर साल करोड़ों का कारोबार कर रही है। और आपको पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया जाएगा तो फिर उनकी दुकानों पर तो ताला लग जाएगा, इसीलिए आपको कोई नहीं बताता। क्योंकि हर साल अगर 10 लाख सरकारी नौकरियां निकलती हैं तो उसमें से तैयारी करते हैं 10 करोड़ लोग। और अगर एक नॉर्मल कोचिंग फीस की बात करें तो एक बच्चा 1 साल का कम से कम 1 लाख से 5 लाख खर्च कर देता है। और अगर वो किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उसकी फीस अलग से लगती है। और अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो उसकी फीस भी अलग से लगती है। इसीलिए आज इनका बिजनेस 58,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसीलिए सरकारी नौकरी करने वालों की कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एक राजा की तरह बड़े स्वैग से दिखाते हैं, जिससे कि स्टार मैट्रिक्स के मायाजाल में बच्चों को फंसा कर रख सकें। और जब जोश जोश में बच्चे 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद जब फेल होकर मायूस होने लगते हैं, या फिर उम्र बढ़ने के बाद जब घर वाले जिम्मेदारी उठाने के लिए फोर्स करने लगते हैं, तब यही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि यार अभी तो तुमने 3 ही अटेम्प्ट दिए, 2 अटेम्प्ट अभी और बाकी हैं, तुम तो योद्धा हो यार, लगे रहो, थोड़ी और मेहनत करो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे माफी मांगेंगे। और ऐसी घिसी पिटी लाइन सुनकर बच्चे बिना सोचे समझे सालों तक अपना पैसा और टाइम बर्बाद करते रहते हैं। अब इससे तैयारी करने वाले बच्चों का कितना फायदा होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसे फेक मोटिवेशन से कोचिंग इंस्टीट्यूट हर साल अंधा पैसा छाप रही है। और इन सब के बीच अगर 1000 में से किसी एक बच्चे ने जॉब हासिल कर भी ली तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उस बच्चे को एक हीरो की तरह सबके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अखबारों में, सड़कों पर, हर जगह उनकी फोटो लगा लगा कर उसे एक सुपरस्टार बना देते हैं कि कैसे गरीब बच्चे ने हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ के अपने गरीब माँ बाप का नाम रोशन किया। और ऐसी मोटिवेशनल और इमोशनल टैगलाइन लगा लगा कर वो और भी ज्यादा मासूम बच्चों को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसे देखकर और भी बच्चे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उनकी तरफ आसानी से चले जाते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि सबको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, लेकिन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये कभी नहीं बताते कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले और भी 1000 से ज्यादा बच्चों का क्या हुआ। अब सीधी सी बात है कि उनके माता पिता ने भी अपनी सालों की कमाई कोचिंग वालों के कोर्स में लगा दी, और फेल होने के बाद उनकी जिंदगी कैसे कट रही ये चीज वो कभी नहीं दिखाते। क्योंकि उन्हें सिर्फ उन बच्चों से मतलब है जिसने खुद अपने मेहनत से खुद के दम पे कुछ उखाड़ा है, और बाकी के बच्चों को वो भेड़ बकरियों की तरह साइड में कर देते हैं। और गवर्नमेंट जॉब की कड़वी सच्चाई ये है कि दुनिया की कोई भी सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इतनी सारी सरकारी नौकरी जनरेट ही नहीं कर सकती ताकि इंडिया के हर बेरोजगार इंसान को नौकरी मिल सके। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको ये कभी नहीं बताएंगे खुद का बिजनेस कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अगर बता दिया तो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर तो ताला लग जाएगा ना। इसे ऐसे समझो जैसे एक भूखे शेर के सामने आपने बंद सूटकेस रख दिया। अब शेर के अंदर खाना खाने की भूख तो है, लेकिन उसे कैसे खाया जाए इसकी कोई स्किल मौजूद ही नहीं है। और इसीलिए आज का यूथ इस डार्क मैट्रिक्स के मायाजाल में फंस के उनके गुलाम बन के रह जाते हैं। और ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इस मैट्रिक्स में फंसे एक बच्चे ने खुद बोली है। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अब सवाल यह आता है कि हम करें तो करें क्या सरकारी नौकरी छोड़ दें और बचपन से सरकारी नौकरी का सपना देखा था उसे भूल जाएं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, सरकारी नौकरी करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें हमें प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं है। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बारे में सोच ही रहे हो तो अपने आप से पहले ये पूछो कि आप कौन हो, क्या आप इस रेस में अपने लिए जगह बनाने की ताकत रखते हो, और आप में दम है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप कोचिंग वालों की बहकावे में आकर या फिर किसी को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो तो भाई रुक जाओ, क्योंकि दुनिया की कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती। सिलेक्शन आपको अपने काबिलियत के दम पर मिलता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस ट्रैप से बाहर निकल जाओ। इसलिए लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल पर भी काम करो, जिससे अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं भी लगे तो आपके घर पैसों की कोई कमी ना हो।